आज हमारे महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश गुंडला जी के नेतृत्व में ये अलग-अलग जो प्रोफेशन में काम करते हैं लोग, उनकी एक प्रकार से प्रोफेशनल मीट थी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से केंद्र सरकार बनी है, तब से हर वर्ष और हर कार्यकाल का ये सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखती है। देश की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखती है। तो 11 वर्ष मोदी सरकार को पूर्ण हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में जो हमने देश की जनता के लिए, देश के लिए किया है, वो जनता के बीच में, हर वर्ग के बीच में, जैसे कि आज अलग-अलग डॉक्टर्स भी थे, अधिवक्ता भी थे, एनजीओ चलाने वाले भी थे, व्यापारी थे, हर वर्ग के थे। तो एक अच्छा कार्यक्रम था, शानदार था, बड़गुला जी के नेतृत्व में उन्होंने मेहनत करी है और अच्छे लोग थे इसमें। तो उनके बीच में अपनी बात हमने रखी कि किस प्रकार से वो महसूस करते हैं और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बड़ा ब्राट लक्ष्य संकल्प लिया है, खुद उन्होंने संकल्प लिया है, तो वो संकल्प जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है जब हम शताब्दी वर्ष बनाएंगे 2047 में। यानी विकसित राष्ट्र कैसे? ये अमृत काल चल रहा है, तो जो छोटी छोटी कमियां रह गई हैं उनको भी हम समाधान करके उन सब वर्गों को सशक्त करके भारत के साथ जोड़कर आगे ले जाना चाहिए। संभल से आप सांसद हैं, जियाउर रहमान का पूरा प्रकरण आपके सामने है, क्या कुछ ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अब जो है जिस प्रकार के कृत्य या जिस प्रकार की गतिविधियां, वो सच्चाई सामने आ रही है संबंध में, और जब सच्चाई सामने आ रही है तो किसी भी पक्ष को आपत्ति अपनी बात कहना तो उसके उचित माध्यम है, उचित स्थान है, वहाँ कह सकते हैं। लेकिन जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, ये किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, अनावश्यक बवाल करना, दंगा करना, इस चीज की जगह नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व तब से आई, आपने देखा तो बड़ा शानदार काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। पहले एक दहशत का माहौल था, आम जनता डरती थी और बाहुबली अपराधी माफियाओं से डरती थी। आज बाहुबली माफिया अपराधी डरते हैं और आम जन रात के 12 बजे भी सब कुशल व्यापारी भी अपना पैसा लेकर दुकान कारोबार करके घर पहुंचता है। तो बड़ा शानदार उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर मानचित्र पास करे घर का निर्माण और इसके साथ बिजली चोरी जैसे मामले, तो ये विजय इंडिविजुअल उनके मामले में विस्तार से मुझे पता नहीं, क्योंकि अब मैं सांसद नहीं हूँ, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, संगठन काम देखता हूँ और संगठन की दृष्टि से मेरे को और जिले मिले हुए हैं, अभियान मिले हुए हैं, जहाँ कार्यक्रम प्रदेश में लगता है मैं जाता हूँ। तो पर्टिकुलर रूप से जो बारीकी से गहराई की है, जो वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनको जानकारी है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि वहाँ की संभल की सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई यही है जो सामने आ रही है और पूरी हो। पंचायत चुनाव को लेकर कुछ तैयारी संगठन किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी की तो चुनाव हर समय रहता है। देखो कार्यकर्ता हमारे, अभी महानगर कार्यक्रम से पहले बैठा था तो कह रहे भाई साहब रोज कार्यक्रम बड़े थक गए, तो मैंने कहा ऐसे ही करना है, ऐसे ही आते रहेंगे कार्यक्रम का आपको अभाव नहीं मिलेगा, बेरोजगार नहीं होगे, बिल्कुल सदैव आपको काम मिलता रहेगा, सतत काम मिलता रहे। तो हमारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो समर्पण है ना देश और समाज के लिए, और आनंद आता है। और आपने देखा कठिन समय में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया, रोज करते हैं। तो इस नाते हमारी तो तैयारी पूरी है। हमारी तैयारी क्या, जनता हमारे साथ है, जनता के बीच में हम रोज रह रहे हैं। अब आप कभी कैमरा उनके सामने लगाइए सपा बसपा वालों पे कि वो कहीं जनता के बीच में दिखते हैं, कहीं अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने कभी सरकार रही है तो पेश किया, अब क्या कर रहे हैं वो पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं? आप बताओ कहीं दिखाई दे रहे हैं वो जनता के बीच में? हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव बूथ, अब से लेके आज ये कार्यक्रम है, अभी कल मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें सब कार्यकर्ता रहेंगे, पूरे मंडल तक हर मंडल में कार्यक्रम होगा। फिर आने वाले समय में क्या नाम है 23 तारीख को हमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान हुए थे, उनका बलिदान दिवस मना रही है, वो भी नीचे बूथ तक करना है। फिर ऐसी 25 तारीख को आपातकाल का तो जिलों पर संगोष्ठी होगी। फिर उसके बाद में 29 तारीख को प्रधानमंत्री मन की बात का कार्यक्रम है।
तो मन की बात का हर बूथ पे सुना जाएगा। उसी दिन हमें एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी ने एक अच्छा अभियान है कि एक मानवता से जोड़ने का भी काम किया है उन्होंने। जिस प्रकार से पर्यावरण का असंतुलन दिखाई दे रहा है, तो वो संतुलन बना रहे, और जिस प्रकार से विशेष रूप से मुरादाबाद के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, तो मैं अनेकों काम दिए थे, एक काम मैंने ये भी लिया था, आपको धन्यवाद देना चाहिए, किसी ने हालांकि बताया नहीं, मेरे दिमाग की उपज है कि जो प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, ये कभी कभी मुरादाबाद भी खतरनाक मानक पर पहुंच जाता है। इसके लिए भी मैंने आग्रह किया कि इसका भी एक रिसर्च करके शोध करके एक प्रकार से निगरानी स्टेशन ऐसा होना चाहिए जो आकलन भी करे, मॉनिटरिंग भी करे, और उसको जो प्रदूषित हवा है उसको प्योरीफाई करके रही, शुद्ध हवा में तब्दील करके रही, ये जनमानस को तो मिले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इस समय डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोस और कुछ करते हैं, लेकिन हर तीसरे चौथे व्यक्ति में कहीं ना कहीं जड़ में ये वायु प्रदूषण होता है। ये कई रिसर्च में आया हुआ है, तो इस नाते इसका खतरा भविष्य में ना बढ़े, मैंने ये भी आग्रह किया था। तो हम हर दिशा में काम करते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? योग दिवस को लेकर सपा के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर एसटी, उनका बयान आया है कि मुसलमानों के साथ पक्षपात हो रहा है। जो छुट्टी मिलती थी, बंदा अपने घर पर योग कर सकता है, लेकिन जो नमाज के लिए छुट्टी मिलती थी वो खत्म कर दिया, योग के लिए छुट्टी दी जा रही है। सरकार पर घेरने की कोशिश की। अब आप बताइए, वो करें पक्षपात लगा, हमारी अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना बिना भेदभाव के जिसको जरूरत बनी है, सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन नहीं लग गया, कहीं भेदभाव है? कहीं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय ढूंढ ढूंढ के बने, कहीं कैमरा लगा लियो, कोई भेदभाव किया कि हिंदुओं के बने मुसलमानों के बने? आयुष्मान भारत कार्ड बन गया है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, तो वो सबका बन गया, कहीं भेदभाव है? किसी से 1 रुपया लिया जा रहा? पीएम किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये सालाना अगर किसान मुसलमान है तो उसको मिल गया, कहीं भेदभाव है? दूसरी चीज है, हमारा अपना कमिटमेंट है कि स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो उन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि एक नारा भी है, करो योग रहो निरोग, तो हम तो स्वस्थ करने की मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। मोदी जी थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला